हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये भी समझेंगे, और आपके जीवन में ये तूफान का क्या प्रभाव मिलेगा ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, संभव है कि इससे पहले आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, शनिदेव वक्री हो रहे हैं। हम भी बात करने वाले हैं शनिदेव वक्री हो रहे हैं, परंतु क्यों और इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसे हम गहराई से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 30 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 जून से लेके 15 नवंबर लगभग 4.5 महीने तक, 15 नवंबर को फिर मार्गी होंगे। तो शनिदेव वक्री होके, क्योंकि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम और षष्ठम दोनों के अधिपति भी हैं। तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं क्योंकि अब वक्र अवस्था में शनिदेव बहुत पावरफुल हो जाते हैं। शनिदेव वक्री होने के पीछे कारण क्या है कि ये अभी कुंभ में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ के रिजल्ट दे ही रहे हैं। अब वक्री जब हो जाएंगे तो मकर का भी रिजल्ट देंगे, यानी पंचम भाव का। तो यहाँ मकर का रिजल्ट देते हुए क्या प्रभाव डालेंगे तो समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ऐसा लिखा क्यों। अब देखिए, आप जानते हैं कि शनिदेव वायु तत्व के हैं, ठीक है, और जिस राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कि कुंभ में, तो ये कौन सी तत्व की है, ये भी वायु तत्व की है। और मकर जिसमें अब प्रभाव देंगे मकर का भी कुंभ के साथ में, तो ये कौन सा है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो देखा जाए तो वायु तत्व यानी कि हवा, आंधी, तूफान अब पृथ्वी में गोचर करेगा, यानी कि प्रभाव देगा मकर का। इसीलिए मैंने लिखा कि बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि शनिदेव अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को ये होता है कि आप हर वीडियो के थंबनेल में एक ही क्यों लिखते हैं। इसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूं, पर यदि आप नए हैं तो इसका मैं जवाब दे देता हूं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जैसे हम बात करें कि कन्या की, आपकी कन्या राशि है, ठीक है, परंतु किसी की मेष राशि है, तो क्या मेष राशि के लिए शनिदेव वक्री नहीं होंगे क्या? जितनी 12 राशि हैं तो शनिदेव तो सभी के लिए वक्री हो रहे हैं। हाँ, रिजल्ट में डिफरेंस होता है। तो अब रिजल्ट की हम बात करें तो शनिदेव जैसे बात करें मकर और कुंभ के अधिपति हैं, ठीक है, और उनके पास 3 दृष्टियां हैं, तो वो 3 भाव हो गए, 5 भाव हो गए। तो देखा जाए तो 5 भावों का ये रिजल्ट देंगे। तो क्या 5 भावों के जितने रिजल्ट होते हैं तो क्या सब बातें थंबनेल में लिखी जा सकती हैं? नहीं लिखी जा सकती हैं। इसीलिए मैं किस हिसाब से लिखता हूँ ये भी मैं बता दूँ कि अब जैसे शनिदेव वक्री हुए हैं तो ये कि अब जैसे कुंभ में गोचर कर रहे हैं और मकर का रिजल्ट देंगे, और शनिदेव मैक्सिमम राशियों को समस्याएं दे रहे हैं। इसी हिसाब से मैं जो स्थिति है उसके हिसाब से लिखता हूं, ना कि राशि के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, जो स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब जैसे हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति अभी मई में वृषभ पर परिवर्तन किए, तो इसके आधार पर तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होने वाली है। क्यों होने वाली? क्योंकि आपके ये शनिदेव कारक हैं और आपके जीवन में बड़े जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उन पे इनका आधिपत्य है, संबंध बन रहा है। तो आपके जीवन में यदि आप सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये जो मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर भय है, वो दूर हो जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अंदर एक डर बना रहता है, किसी भी बात को लेके टेंशन है, डर बना हुआ है, वो चीज़ें इस समय बढ़ सकती हैं। इस समय आपको यात्रा करते समय बहुत सावधान होना चाहिए। कोशिश करें कि यात्रा बहुत ज़रूरी ना हो तो ना करें, क्योंकि इस समय जैसे चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, प्रयास करते रहते हैं,
भूमि से जुड़ा हुआ धन, गुप्त धन, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इन चक्करों पे थोड़ा भी नहीं पड़ना है आपको, और क्योंकि पढ़ेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, कि नुकसान हो जाएगा। आपने लॉटरी के लिए समझिए कि आपने 10,000 लगाया, चला गया, तो इसलिए सावधान हो जाइए। इसके अलावा आपको अपने जीवन में इस समय एक नियम बनाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोई भी काम करूँगा या करूँगी बिना सोचे समझे नहीं। आप कहेंगे कि क्या और बाकी समय बिना सोचे समझे करना चाहिए? नहीं, हमेशा करना चाहिए, और इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपके जोश में ऐसी वृद्धि होगी कि हम कहते हैं ना, जोश में होश खो बैठे, वो वाली स्थिति। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है। इस समय जल्दबाजी की वजह से, ज़्यादा जोश की वजह से, अधिक बोलने की वजह से थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कहीं आप कंपटीशन में हैं, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए आपको ए के साथ बी प्लान भी तैयार रखना चाहिए कि आप समझिए कि कोई कंपटीशन में है, वहाँ पर असफल हुए तो मेरे पास बी प्लान क्या है फिर। और हमेशा ही मैं ये बताता रहता हूँ, यदि आप हमेशा वीडियो देखते हैं, कि ग्रह नक्षत्र तो ठीक ही है, हमें देखना ही चाहिए, पर एक हमारी जिम्मेदारी पर्सनल है, थोड़ी समझने की बात है कि अब आपने पढ़ाई की 10-15 वर्ष, ठीक है, उसके बाद आपने क्या सोचा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, जो भी आपकी नौकरी उसके हिसाब से। यदि नौकरी नहीं मिली, कितने सारे लोग ऐसे बेरोज़गार भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ए के साथ बी प्लान नहीं है। पढ़ाई करना चाहिए, बिल्कुल, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, परंतु पढ़ाई के साथ में आपके अंदर जो एक लगन है जिस चीज़ के प्रति, अब जैसे आज के समय में देखा जाए, बहुत सारे बच्चे हैं सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो किसी न किसी विषय में जिनका इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से कोई कॉमेडी बना रहा है, कोई टेक कैटेगरी में है, कोई किसी में है। तो उन्होंने क्या किया है, एक उनके अंदर जो लगन है जिस भी विषय में, उसमें उन्होंने भी थोड़ा समय दिया है, थोड़ा सीखा है, समझा है। तो चाहे आपके बच्चे हों या आप खुद बच्चे हैं, मतलब जो भी आपकी उम्र है, आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, मैं कहता हूँ ठीक है, आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो आज के समय में, या 5 लाख रुपए कमा रहे हो, 20 हज़ार कमा रहे हो, 10 हज़ार कमा रहे हो, तो आप अपना काम करो, पर साथ में ए के साथ बी प्लान तैयार करो। मैं कहता हूँ ठीक है, आज 50 हज़ार कमा रहे हो ना, नौकरी गई, तब क्या करोगे? आप खाली बैठ जाओगे, टेंशन होगा, परेशान होगे। उससे बेहतर क्या है, आप कुछ न कुछ और सीखो। आपके पास घंटे 2 घंटे बचते ही हैं, यदि आप बचाओगे तो घंटे 2 घंटे वो समय लगा के आप कुछ सीख लो। और यदि हम कन्या राशि या लग्न की बात करें तो बुध अधिपति हैं आपके, और बहुत बुद्धिमान होते हैं आप, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ सीखो अपने जीवन में, ये मत करो कि बस मुझे यही करना। ठीक है, एक कोई ना कोई एक गोल होना चाहिए, और उसी में हमें 100% फोकस रखना चाहिए, पर साथ में ए के साथ में बी प्लान हमेशा बना के रखना चाहिए। यही समझदारी है। कुछ ना कुछ टैलेंट जितना हो सके, जितना सीख सकते हो। एक चीज़ आपने सीख लिया, ठीक है, आपने उसको पूरा कर दिया, दूसरी चीज़ कोई मिल रही उसको सीख लो, फिर तीसरी चीज़ मिल रही उसको सीख लो। यानी कि सीखना बंद नहीं करना कभी भी, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, जिससे वो आगे चल के फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी आपको और बेहतर स्थिति में ले जाएगा। चलिए, ये बातें हो गई, और साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है उन लोगों के लिए जिनका कोर्ट कचहरी में कोई भी मामला है। इस समय आप सावधान रहिए। आप कोई भी गलत स्टेटमेंट अपना मत दीजिए। यदि आपका पक्ष सही नहीं है तो आप इस समय फंस जाएंगे। यदि हाँ, आपका पक्ष सही है तो आप विजयी भी हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जानते हैं ना, जो सही है उसको ही बचाते हैं। तो इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामले में बिल्कुल भी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विदेश यात्रा कर रहे हैं या कोई भी लंबी यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर सावधान हो जाइए।
नींद की इस समय समस्याएं हो सकती हैं, सर से संबंधित, आंखों से संबंधित बीमारियां या समस्याएं हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि हो सकती हैं इस समय, तो आपको इनसे बच के रहना है। आप जान गए हैं तो पहले से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय एक बहुत ही सरल है और हर एक व्यक्ति जानता है। हनुमान जी की आराधना, खूब आराधना करिए। आराधना में क्या कर सकते हैं? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पाठ करिए, हनुमान जी का नाम स्मरण करिए, राम जी का नाम स्मरण करिए। यही करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। बाकी कर्मों में बदलाव जरूर करिए। तो ये आप कर सकते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए, लिखने के साथ स्मरण करिए। और मेरा लिखवाने का हमेशा मतलब होता है, जो मैं कहता हूँ और बहुत बार बता चुका हूँ, कि लिखने के साथ मैं क्या कहता हूँ? स्मरण बोलिए। आप लिख रहे हैं क्योंकि बाद में आजकल इतना बिजी हैं लोग कि भाई टाइम में नहीं है, हैं? तो आप थोड़ा टाइम निकालो और स्मरण करो। नाम जब से कुछ न कुछ तो कल्याण होगा, कुछ बुरा तो होगा नहीं भगवान का नाम स्मरण करने से। ग्रह ठीक होंगे है ही, पर भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी ही, इसलिए ज़रूर खूब स्मरण करिएगा। और स्मरण में एक बहुत अच्छी बात है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, आप अपना काम कर रहे हो, जप रहे हो, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो रही है, आपका काम भी हो रहा है, तो ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।